आचार बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके मैं उनकी संक्षिप्त जीवनी शुरू करता हूं। आचार बाबा। कूड़े के ढेर में बैठा एक सिद्ध। तलस्सेरी से कुछ किलोमीटर दूर रेलवे लाइन के किनारे एक पुरानी सी झोपड़ी थी। जर्जर, टूटी फूटी, जैसे वर्षों से किसी ने उसकी मरम्मत नहीं की हो। वहां चारों तरफ फैला था कूड़ा, सड़ा गला खाना, अगरबत्ती के खाली रैपर और अजीब सी दुर्गंध। लेकिन इस गंदगी के बीच कूड़े के ढेर पर एक अधनंगा, दाढ़ी वाला व्यक्ति बैठा हुआ था। शरीर पर सिर्फ एक कपड़ा, हाथ में अगरबत्ती का कवर, जिसे वह लगातार खुद पर झल रहा था। वो हंसता था, बड़बड़ाता था, कभी कुछ खा लेता, कभी एकटक आकाश की ओर देखने लगता। उस झोपड़ी में रहते थे आचार बाबा। जब मैं और मेरे साथी वहां पहुंचे तो शुरुआत में यह स्थान अजीब लगा। मन में प्रश्न उठा, क्या सच में यही वो सिद्ध है जिनके बारे में इतना सुना है? लेकिन जैसे जैसे ध्यान केंद्रित हुआ, आंखों के सामने बैठा वह अजीब व्यक्ति एक एक कर अपने रहस्य खोलने लगा। बाबा कभी किसी को पास बुलाते, कभी किसी को झिड़क देते। कुछ लोगों को वो झोपड़ी के पास भी नहीं आने देते और कुछ को खुद अपने पास बैठा लेते। उनका व्यवहार किसी नियम से नहीं चलता था, वह केवल भीतर की बात पर आधारित था। बाबा ज्यादातर अच्छा शब्द कहते थे। जब कोई उनसे कुछ पूछता तो कहते अच्छा अच्छा। लेकिन स्थानीय मलयाली लोग इस अच्छा को आचार समझ बैठे, यानी पिक्कल। लोगों को लगा कि बाबा अचार मांग रहे हैं और वे डब्बों में भर भर कर अचार लाने लगे। बाबा ने कभी मना नहीं किया। जो आया वो खा लिया, चाहे ताजा हो या बासी, सब कुछ उनके सामने जमा होता गया। धीरे धीरे उनका नाम पड़ गया आचार बाबा। बाबा को किसी से कोई मतलब नहीं था। वे गंदे कपड़ों में रहते थे, कूड़े के ढेर के बीच बैठे रहते थे। चारों ओर अजीब दुर्गंध थी, लेकिन बाबा उसी में रमणीय भाव में बैठे रहते। सामने आते लोगों को कभी मुस्कुराकर देखते, कभी बड़बड़ाने लगते। कोई उनसे कुछ मांगता तो कभी कुछ कहते, कभी चुप रहते। लेकिन जो उनसे सच में जुड़ पाता, उसे कुछ न कुछ अनदेखा अनुभव हो जाता। बाबा के पास एक गरीब, अनपढ़ दिखने वाला व्यक्ति उनकी देखभाल करता था। वही बताता है, बाबा करीब 9 साल पहले एक ट्रक से यहां आए। कुछ बोले नहीं, कपड़े उतार कर बोरे पहनने लगे, फिर बोरे भी छोड़ दिए। तब हम लोगों ने उन्हें इस झोपड़ी में रखा। कोई पहचान नहीं, कोई नाम नहीं, पर चमत्कार ऐसे हुए कि लोग खींचे चले आते हैं। लोग बाबा के पास आकर कुछ खाने को रखते, कोई मिठाई, कोई चॉकलेट, कोई फल। बाबा सब स्वीकार करते, चाहे ताजा हो या बासी। जिसका प्रसाद बाबा खा लेते, वह समझता था कि उसकी प्रार्थना स्वीकार हो गई। लोग उनके पास आते, कुछ कान में बोलते, बाबा कुछ बड़बड़ा देते या चुप रहते। लेकिन हर बार कुछ न कुछ बदल जाता। बाबा हर किसी को कृपा नहीं देते थे। कभी कभी कोई सच्चा साधक आता, बाबा उसे दिन भर बैठा देते, न कुछ खाने को, न कहीं जाने को। अगर कोई सच में श्रद्धा रखता तो ठहर जाता, और जिसे जल्दी होती वह भाग जाता। कई बार तो बाबा सिर्फ नजर से संकेत देते, कभी दुत्कार, कभी मौन में आशीर्वाद। बाबा का मौन बोलता था बहुत कुछ, पर वही सुन पाता था जिसकी आत्मा सच में पुकार रही होती थी। बाबा किसी से कुछ नहीं मांगते थे। उनकी देखभाल करने वाले व्यक्ति ने बताया, बाबा सब जानते हैं, कौन क्यों आता है, किसका मन कैसा है, किसे क्या चाहिए, सब पता होता है। लेकिन जवाब सिर्फ उसी को मिलता है जिसने सच में छोड़ दिया हो सब कुछ। वह व्यक्ति कहता है, अवधूत लोग गंदगी में रहते हैं, पर उनका चेतना से संबंध गुरुमंडल से होता है। वे जहां रहते हैं वहां कोई साधारण ऊर्जा नहीं होती। जब मैं और मेरे साथी वहां से विदा ले रहे थे
तो सभी ने बाबा के चरणों में गिरकर आशीर्वाद लिया। बाबा ने हर किसी को अलग तरह से प्रतिक्रिया दी। किसी को देखकर मुस्कुराए, किसी को देखा तक नहीं, किसी से कुछ कहा, किसी को मौन में आशीर्वाद दिया। मैंने जब बाबा से कहा, बाबा मैं जा रहा हूं, क्या फिर आ सकता हूं? तो बाबा ने ऊपर की ओर इशारा किया, कुछ अस्पष्ट शब्द बोले और हल्के से मुस्कुराए। उस मौन में वह मंजूरी थी, शब्द नहीं भाव था, और उस भाव में था वह अनंत आशीर्वाद। आचार्य बाबा कोई साधारण संत नहीं थे। वे उस परंपरा से थे जहां माया का उल्टा रास्ता अपनाया जाता है। गंदगी में रमते हुए भी भीतर पूर्ण पवित्रता, मौन में संवाद और अस्वीकृति में भी कृपा। वे दिखते थे जैसे कूड़े के ढेर में बैठे हो, लेकिन उनकी दृष्टि से देखने वाले जान जाते थे यह कोई कूड़ा नहीं, यह तो दुनिया का भ्रम है जिसे वह देख रहे हैं।